कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए जीव विज्ञान का हम एक पेपर इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फुल सॉल्यूशन में आपको दूंगी, पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। तो इस वीडियो में हम सेट ए कंप्लीट करेंगे, अगले वीडियो में हम सेट बी पढ़ेंगे। तो 12 दिसंबर के लिए ये प्रश्न बहुत ही खास है आपके लिए। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो इस तरह का ये आपका पूरा पेपर रहेगा। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है वह कोशिकांग जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलावक या फिर ये सभी। तो ये सभी इसका आंसर रहेगा। दूसरा, स्टारफिश किस संघ का जंतु है। तो स्टारफिश किस संघ का जंतु है, एकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो इसका आंसर रहेगा आपका लाल। चौथा है तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तंत्रिका कोशिका। अगला है किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका खीरा। और एक बीजपत्रियों के प्रारूपी संवहन पुल होते हैं। तो कैसे होते हैं, बाही फ्लोएमी होते हैं। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। जो तीसरा है इसका रेड रहेगा और जो चौथा है आपका इसका ये वाला रहेगा। पांचवे का आपका बी और जो छठा है उसका ए। और यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है नग्न बीज वाले पौधों के समूह का नाम रेड्डे से। तो क्या है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। अगला है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति रेड्डे से होती है, किससे होती है, बाही चर्म से। तीसरा है क्रेब्स चक्र रेड्डेस कोशिका अंग है। तो किसका अंग है ये, माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर आपका रहेगा। चौथा है पक्षी वर्ग की हड्डियां रेड्डेस होती हैं, कैसी होती हैं, खोखली। और कीटों में श्वसन रेड्डेस के द्वारा होता है, किसके द्वारा, टेक्रियो के द्वारा होता है, ट्रेकिया के द्वारा। अगला है स्टारफिश में रेड्डेस सममिति होती है, कैसी होती है, आरी। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। अब चलिए हम जोड़ियों को भर लेते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की रहेगी कंठ की प्लेट। दूसरा है क्रेब्स चक्र, तो इसका आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरी है सेल्यूलोज, तो इसका आएगा आपका पॉलीसेकेराइड। चौथा है कीट, तो कीट का रहेगा आपका ये टेकिया, टेकिया चौथी जोड़ी। पांचवी ऑक्सीटोसिन, तो इसका आएगा एड्रीनेलिन। ये पांचवी जोड़ी आपकी। यहाँ पे भी नंबर डाल लेते हैं, पांचवा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। ये जोड़ियां हो गई। अगला जो प्रश्न है इसमें एक वाक्य में आपको उत्तर करना है। तो पहला है गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं। तो इसका आंसर आएगा डीएनए, आरएनए व प्रोटीन के। डीएनए, आरएनए व प्रोटीन के। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं।
अगला है द्विखंडन क्रिया किसमें होती है? तो जो द्विखंडन क्रिया है यह अर्धसूत्री विभाजन में होती है। अर्धसूत्री विभाजन। और चौथा है अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? कूटपाद। कूटपाद इसका आंसर रहेगा। और नाखून किसका बना होता है? तो नाखून किसका बना होता है? काइटिन का। और ये यहाँ से कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न है आपका सत्य असत्य का चयन करना है, जल्दी से भर लेते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम मैगी फेरो इंडिका है, तो ये आपका गलत है। दूसरा है जड़ें गुरुत्व अनुवर्ती गति प्रदर्शित करती हैं, तो ये सत्य है। और मॉल इसका वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोडा भी कहते हैं, तो ये गलत रहेगा। और एफीबियन जीवों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, तो ये आपका रहेगा सत्य। और प्यूरिन में 2 और पिराडिन में 1 रिंग वाली संरचना होती है, तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य। और तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है, तो ये असत्य रहेगा आपका। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, और ये 5वां भी आपका सत्य और छठा असत्य। और ये यहाँ से आपके ये प्रश्न है 2-2 नंबर के। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार कर ली है आपके लिए। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, कॉल कर लीजिएगा आप, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। ये आपका 12वां 13वां प्रश्न है। और ये यहाँ से आपका 14वां 16वां प्रश्न है। और ये 16वें का अथवा है। और ये यहाँ से 17वां प्रश्न है। 4-4 नंबर के हैं। और ये आपका 19वां 20वां प्रश्न है। तो सेट ए आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है, अगले वीडियो में सेट बी पढ़ेंगे। तो कंप्लीट आप अच्छे से करें।